नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। Is Ashwani Kumar. I'm past Handle Panel Chairman for EEPC, now as a Managing Committee member of Federation of Indian Export Organization. ये जो शो हमने सारा प्लान करा और विद द होप कि हमें बाहर जाके बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और हम ये चाहते हैं कि जो कस्टमर है जो इंडिया में आके हमसे माल ले, हमें मिलने आए या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, जब वो देखेगा यहाँ पे आके, हमें करोड़ों रुपए खर्च के जर्मनी में, चाइना में, इधर से उधर से जाके शो में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और अब जो है ये शो हर साल चलेगा। हमें उम्मीद है कि आज अगर 200 मेंबर हैं हमारे, तो नेक्स्ट टाइम 300 to 400 मेंबर्स हम लेंगे। और हम करीबन 50 मेंबर थे इसमें और हमने इस शो को बहुत तरीके से सराहा और हमें यकीन है कि इस तरह के शो आगे हर साल लगेंगे। आप देखेंगे कि दुनिया में लोग इधर आने शुरू हुए हैं। मैं देख रहा था बाहर खड़ा हुआ, लोग बाहर से बहुत आए हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये शो आज 200 मेंबर का है, नेक्स्ट शो 400 मेंबर का होगा, दैट इज श्योर। तो इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा? इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा जी। हम करोड़ों रुपया खर्च के बाहर शो लगाने जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं और चाइना जाते हैं माल बेचने। इस शो से जब बाहर से इधर आएंगे लोग तो हमारी एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ेगी। आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी स्कीमें दे रखी है, खासकर एमएसएमई को बहुत सारी अच्छे स्कीम दिए। उन्होंने इनकरेज करते हैं, जैसे उन्होंने बोला आत्मनिर्भर भारत में करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा संदेश हमारे मेंबर्स में गया है। भाई हमें काम इंडिया में करना है और हमें बढ़ना है, हर हालत में बढ़ना है। सेक्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपना, और जितने एमएसएमई वो सब मिलजुल के काम करते हैं। एमएसएमई इंडस्ट्री जो है, माइक्रो इंडस्ट्री है, वो इंसलरी है,
स्मॉल की, जो स्मॉल है चल रही है मीडियम की। तो ये तो एक चेन है सारी। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है हमारे जालंधर पंजाब से करीबन 70 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया से बाकी 130 मेंबर हैं डिफरेंट पार्ट से। Director from Ministry of MSME, looking after marketing vertical in the ministry, domestic marketing vertical, and happy to be here in this fair, and wish all the best to the organizer as well as all the exhibitors. Editions होने चाहिए लगातार to showcase our strength. नाम अरुण कुमार गारोडिया है। मैं EEPC इंडिया का नेशनल चेयरमैन हूँ, जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। करीब 25% एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग का होता है, जिसमें ये जो हार्डवेयर शो हो रहा है इसका भी जो एक्सपोर्ट है इंजीनियरिंग में ही काउंट होता है। तो हार्डवेयर शो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे लगभग 200 एग्जीबिटर हैं, इसमें फ़ॉरेन की भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। हम यही चाहते हैं जो फ़ॉरेन की कंपनियाँ आ रही हैं और कंपनियों का पार्टिसिपेशन फ्यूचर में बढ़े, ताकि इंडिया आज जिस लेवल की क्वालिटी बना रही है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काम कर रही है, जो फिनिशिंग दे रही है, उससे हमको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। और हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे इसमें शो में और 4 चांद लग जाएंगे, हमारी और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम कर पाएंगे और एक्सपोर्ट हमारा ऐसे ही बढ़ेगा। हम लोगों को जो एक्सपोर्ट बढ़ाना है कंट्री से इंजीनियरिंग का, इसी तरह से बढ़ेगा। देखते देखते साल की साल हम लोग आगे प्रगति की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की भी पूरी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की पूरी मदद है कि किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और मेरी शुभकामनाएं हैं सारे एग्जीबिटर्स को। करता हूँ ये एग्जीबिशन विल प्रूव टू ए बिगेस्ट असेट टू हैंड-टू इंडस्ट्रीज। आगे हम बेचने के लिए घर घर जाते थे, आज यहाँ पे लोग चल के आ रहे हैं। जब आएंगे एक आइटम लेने, 4 आइटम में और देखेंगे और हमारे को ऑर्डर का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। और जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। ओनली द प्रॉब्लम इज़ कमिंग इज स्किल्ड लेबर। उसके लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट स्कीम लाई है, विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय MSME, and I am sure with that the quality and production will improve. Once the production improve, then the sale will not be any problem, because the market is huge. There is a market of $126 billion, and we are only small fractions which we are producing in India. I'm Pradeep Agarwal. I am regional chairman North of EPC India. A fantastic show, I would say, and a lot of people to see. There's so much excitement here, and the hardware industry has come a long way from where it was, manufacturing small tools to making much bigger tools, and there is a lot of scope for manufacturing of new items. So I wish the show great success to the exhibitors and to the organizers. Thank you. Is taking in India. ये शो हमारी कंपनी जर्मनी में काफ़ी सालों से लगा रहे हैं। वी आर द लीडिंग हार्डवेयर फेयर इन द वर्ल्ड, कोलोन में से जर्मनी में जो होता है वो। सो द थॉट वाज द इंडस्ट्री वांटेड सम एक्टिविटी हियर, बिकॉज यू नो एंड आई नो दैट ओवर चाइना, आपने यहाँ चाइनीज़ एक भी नहीं देखा है ये शो में। उनकी वीज़ा की प्रॉब्लम थी, बट वो नंबर्स में आना चाहते थे। आज नहीं आने से जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो इनको जो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमारी क्वालिटी उनसे बहुत अच्छी है, प्राइस में हम लोग कॉम्पिटिटिव है। तो ये सिर्फ है कि हम मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वर्किंग इन अ कंपनी दैट कैन प्रोवाइड देम द प्लेटफॉर्म, यू नो, अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे MSME जैसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी सहभाग है। और वो लोग ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको हम MSME से सपोर्ट भी करेंगे। सो इससे बड़ी बात और मतलब ये दिखाता है अपने को कि कितना सबको इंटरेस्ट है इंडिया में ये इंडस्ट्री को ग्रो करना। हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सर, जिस तरीके देखा जाए स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़ा स्कोप है गवर्नमेंट, इस इंडस्ट्री को स्मार्ट सिटी से कितना लाभ होने वाला है, लेकिन कई प्रोजेक्ट बहुत काफ़ी समय में रुके हुए भी हैं, हाँ जी, चल रहा है। हाँ जी, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड तो बहुत है। हाँ जी, स्मार्ट सिटी या अदरवाइज अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हो रहा है इंडिया के अंदर, पूरे देश में, आप दिल्ली से लेके बॉम्बे कहीं भी चले जाओ, बहुत सारा काम चल रहा है, या ब्रिजेस बन रहे हैं, या रोड बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है।
तो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा मेजर रोल प्ले करता है ना, अपने को सबको पता है। इसकी वजह से हार्डवेयर की ग्रोथ तो डेफिनेट है। जो स्कीम जो गवर्नमेंट एक एक दे रही है, जैसे MSME के सर ने बताया, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी ये इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए सपोर्ट कर रही है। ये सिर्फ है कि अपने को फ़ायदा लेना इंडस्ट्री को, वो उनके ऊपर है। स्टील इंडस्ट्री जो गेहूँ निकालते निकासी स्टील की बहुत है, लेकिन उनकी डिमांड बड़ी इस टाइम बहुत कम हो पा रही है, वो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादातर इसमें स्टील का ही ज़्यादा स्टील है, आयरन ओर है, काफ़ी है इसमें, नॉट जस्ट स्टील काफ़ी मात्रा में इक्वल मैं कहूँगा। बट देखो, वो मैं उस पर आपको कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। स्टील तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सब जगह लगती है। हार्डवेयर की अगर बात करें तो इनके पास हैंड टूल जैसे मशीन टूल या जो इतनी जो वैरायटी फास्टनर्स है, ये आज पहले इंडिया में बनते भी नहीं थे काफ़ी सारे आइटम, वो आज बनने चालू हो गए, यहाँ से एक्सपोर्ट होना चालू हो गया। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो मोदी जी ने जो सब बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की योजना, तो इससे काफ़ी सारी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है।